आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन अकाउंटेंट्स के लिए और न्यू टेली यूजर के लिए जो परचेस की एंट्री सीखना चाहते हैं, वो भी जीएसटी वाली एंट्री सीखना चाहते हैं ना। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप तरीका समझाया है। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं इंटरेस्ट परचेस को बताने वाला हूँ। इंटरेस्ट परचेस मतलब होता है अगर हम एक ही राज्य से खरीदारी करते हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ से ही खरीदारी करते हैं, तो यहाँ पे हमको 2 जीएसटी पे करना होता है। एक सीजीएसटी पे करना होता है और एक एसजीएसटी पे करना होता है। अगर आप जीएसटी के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, पूरा ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो चलते फटाफट अपने टेली स्क्रीन पर। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने कंपनी का गेटवे ऑफ टेली खोलना है, यानी कि कंपनी को ओपन कर लेना है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टेली में दिखेगा वाउचर्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद F9 बटन प्रेस करना है। परचेस वाउचर का शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से परचेस वाउचर खुली हुई है और सबसे पहले देखो ये पूछ रहा है सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो ये कहाँ से मिलेगा? तो आपको एक बिल चाहिए होगा जो आपने परचेस किया है किसी भी पार्टी से, तो एक बिल आपको मिला होगा। उसी बिल को देख के स्टेप बाय स्टेप एंट्री करनी है। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर कॉर्नर में जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये एक इनवॉइस है और उसमें लिखा है उमेश प्राइवेट लिमिटेड, है ना। यही हमारी पार्टी है। उसमें एड्रेस, जीएसटी नंबर, सारा चीज लिखा हुआ है। इसी को देख के हम एंट्री करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है और जस्ट उसके साइड में लिखी हुई है यहाँ पे डेट की, किस डेट में हमने खरीदारी की हुई है। तो हमको क्या डालना है? इनवॉइस नंबर डालना है ना। तो चलते हैं फिर से अपने टेली स्क्रीन पर और हम यहाँ पे दे देते हैं सप्लाई इनवॉइस नंबर 1 दे देते हैं ना। ठीक, उसके बाद इंटर बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे हम डेट भी फिलअप कर देते हैं जिस डेट में हमने परचेज किया है। फिर इंटर बटन दबाते हैं। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है, मतलब बता रहा है कि भाई आपने किस पार्टी से ये खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे हम आल्ट और सी बटन दबा के लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे उमेश प्राइवेट लिमिटेड, इससे हमने खरीदारी किए हुए हैं। फिर इंटर बटन दबा के हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम ग्रुप लेंगे इसके लिए सेंट्री क्रेडिटर। आपको ध्यान रखना है ये जो बिल मैं एंट्री कर रहा हूँ ये क्रेडिट परचेस है, तो जिससे हम उधारी में माल खरीदते हैं वो हमारा जो है लेनदार कहलाता है। तो लेनदार के लिए हम सेंट्री क्रेडिटर ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि कैश परचेस कैसे की जाती है जिसमें नगद हमने पे किए हुए हैं, तो उसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो मिस ना हो जाए, रेलवे मास्टर बन पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखना है। फिर इंटर बटन दबाना है, इंटर बटन दबाना है। अब यहाँ पे आप आ गए हैं मेलिंग डिटेल्स में। यहाँ पे नेम, तो नेम को वही रहने दीजिए, उमेश प्राइवेट लिमिटेड। फिर नीचे इंटर बटन दबा के हम आते हैं एड्रेस पे। तो एड्रेस हम यहाँ पे डालते हैं जहाँ पे लिखी हुई जी रोड नियर गांधी चौक रायपुर। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एड्रेस को। मैंने डाला जी रोड नियर गांधी चौक लिखा हुआ है और एंटर बटन प्रेस करके आप बहुत सारे लाइन क्रिएट कर सकते हैं। रायपुर लिखा, स्टेट वही है, पिन कोड नहीं दिया है शायद, तो पिन कोड मैं नहीं डालता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप जो है ना इसको बिल्कुल नहीं भूलना। रजिस्ट्रेशन टाइप जो लिखी हुई ना यहाँ पे रेगुलर, जीएसटी के भीतर जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, या तो रेगुलर होता है कंपोजिशन, तो हम इसको रेगुलर मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पे रेगुलर और जीएसटी नंबर जरूर डालना है। तो इसके लिए फिर से यहाँ पे हम जाएंगे अपने बिल की ओर, जहाँ पे जीएसटी नंबर हमको मिलेगा, ये डालना अनिवार्य, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप जीएसटी नंबर लिखी हुई है, तो दैट इज मैं इसको कॉपी और पेस्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास पीडीएफ फाइल है। आपके पास नहीं तो आपको इसको लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके किया कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल भी से कर दिया पेस्ट। फिर एंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेना। रिसिप्ट डिटेल आपको कुछ नहीं डालना, भी खाली छोड़ देना है। तो कंट्रोल ए कर सकते हो। पार्टी डिटेल आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, सारा चीज सही है, नाम, एड्रेस, सारा चीज सही है, स्टेट वगैरह, जीएसटी नंबर सही है कि नहीं। फिर कंट्रोल ए बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा परचेज का लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे आल्ट और सी बटन फिर प्रेस करते हैं। नेम में देता हूँ यहाँ पे परचेज अकाउंट, लेजर का नाम देता हूँ। फिर इंटर बटन। ग्रुप भी आपको रखना है, परचेज अकाउंट्स ग्रुप ही रखना है क्योंकि आप खरीदारी कर रहे हो, तो खरीदारी करने के लिए लेजर बनाना पड़ेगा और परचेज अकाउंट का ग्रुप रखना पड़ेगा। बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना, कंट्रोल ऐसे आप इसको एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहे हैं ना, तो ये जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तो आपके इनवॉइस में जो है यहाँ अभी देखो ये हम खरीदार है डागिस कृषि केंद्र, मतलब ये हमारा है, हमारी कंपनी है। ठीक है, हमने खरीदा हुआ है। ठीक, तो बायर है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप स्टॉक्स की जानकारी है कि कितना स्टॉक हमने खरीदा हुआ है ना। ये सारा चीज एजेशन कोड वगैरह, जीएसटी रेट वगैरह सारा चीज। तो डीएपी फर्टिलाइजर 1 kg यहाँ पे है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी। और आगे आप देख पा रहे हो एजेशन कोड है, जीएसटी रेट है, क्वांटिटी है ना, और बहुत प्रकार का इंफॉर्मेशन है, रेट है जैसे कि।
और पर अमाउंट सारा चीज़ यहाँ पे इसी को देख-देख के ही हमको एंट्री पास करना है, हमको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सारा चीज़ देख के एंट्री पास करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया जेपी फर्टिलाइज़र को और यहाँ पर फिर से स्टॉक बनाने के लिए हम अल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की होता है ये, ठीक है? तो ये देखो मैंने अल्ट सी बटन प्रेस किया, अभी स्टॉक आइटम क्रिएशन के हम यहाँ पे स्क्रीन पे पहुँच गए हैं। मैं सिंपल पेस्ट कर देता हूँ स्टॉक को, फिर यहाँ पेस्ट नहीं हुआ तो फिर से मैं यहाँ से जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलो डीएपी फर्टिलाइज़र 1 केजी एकदम सेम टू सेम हूबहू आपको लिखना है और मैंने यहाँ पे किया उसको पेस्ट। फिर एंटर बटन दबाएँगे, अंडर यहाँ पे प्राइमरी इसको कोई अगर आपको कैटेगरी में रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको प्राइमरी में रख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट आपको बनाना है कि भई आप जो वस्तु खरीदते हो उसको कैसे हम खरीदते हैं ना, किलो में, एमएल में, लीटर में, मीटर में, किस में खरीदते हैं? तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है और इसको हम कैसे जानेंगे भई? तो यहाँ पे क्वांटिटी में जब आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे 5 के बाद केजीएस लिखे हो ना, यही हमारी यूनिट है। तो केजीएस के नाम से ही हमको यहाँ पे यूनिट तैयार करना है, तो फिर से अल्ट और सी बटन दबाते हैं और सिंबल में हमको यहाँ पे जो लिखना है, सिंबल केजीएस मतलब शॉर्ट नेम को आपको लिखना है ना, फिर एंटर बटन दबाइए, फॉर्मल नेम में फुल फॉर्म लिख दीजिए, जैसे केजीएस का होता है किलोग्राम, फिर यू किसी पूछेगा यूनिट क्वांटिटी कोड, यहाँ पर भी आपको जो है केजीएस लिखना है, किलोग्राम अपने आप आ जाएगा, नंबर और डेसिमल प्लेसेस शून्य रहेगी, फिर कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए। यहाँ पर जानकारी आप बिल्कुल भूलना नहीं है फिलअप करना, स्टेशनरी डिटेल है ना, यहाँ पे जीएसटी की जानकारी हमको देनी है, तो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है? ये नीचे वाला इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद देख पा रहे हो यहाँ पे एचएसएन रिलेटेड डिटेल्स आपको दिखाई पड़ रही है, उसके नीचे जीएसटी रिलेटेड डिटेल, तो सारा चीज़ अब यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए, एचएसएन कोड में हम आए हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ स्पेसिफाई डिटेल हियर पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एचएसएन कोड देखो, तो ये दिया हुआ एचएसएन कोड यहाँ पे देख पा रहे हो 1236 दिया हुआ है, तो सेम एचएसएन कोड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आपको भी यही डालना है। फिर एंटर बटन प्रेस करके जीएसटी रेट में आना है और स्पेसिफाई डिटेल हियर बिल्कुल नहीं भूलना है ना इस ऑप्शन को। तो यहाँ पर फिर से मैं इसको आके क्लिक करता हूँ, टैक्सेबिलिटी टाइप पूछ रहा है कि भाई जो वस्तु आप खरीद रहे हो टैक्सेबल है कि नहीं, मतलब उसमें कोई टैक्स लगा है कि नहीं, तो हाँ उस पे टैक्स लगा हुआ है तो टैक्सेबल लेते हैं और जीएसटी रेट उसका था 5% था, टाइप ऑफ सप्लाई, ये गुड्स जो हम खरीद रहे हैं वो गुड्स है, रेट ऑफ ड्यूटी कोई शुल्क लगी है तो नहीं लगी है, तो खाली छोड़ दो, फिर एंटर बटन प्रेस करके इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, स्टॉक क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे कि भाई हमने कितने मात्रा में खरीदा हुआ है, तो क्वांटिटी वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे 5 लिखा है, तो बस आपको 5 लिखना है, कीजिए अपने आप आ जाएगा, यहाँ रखना है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेट दिया हुआ है 400 रुपए, हिसाब से हमने खरीदा है, तो वहाँ पे अमाउंट देख पा रहे हो अपने आप आ रहे हैं। फिर यहाँ पे फिर से दूसरा स्टॉक बनाने की बारी है, तो फिर से अल्ट और सी बटन ही प्रेस करेंगे, थोड़ा-सा मैं फास्ट फॉरवर्ड में अब इसको बनाता हूँ। तो एनपीके फर्टिलाइज़र है, फिर से आप अल्ट सी बटन प्रेस कीजिए, कंट्रोल वी से जो है आप इसको पेस्ट कर दीजिए, अंडर प्राइमरी रहने दीजिए। अब यूनिट हमने पहले से बना के रखा है, तो इसको हमने केजीएस में खरीदा है, तो हम यहाँ पे केजीएस ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? एंटर बटन, फिर यहाँ पे जीएसटी इसके ऊपर अप्लाई है तो एप्लीकेबल रखेंगे। फिर एचएसएन में आएँगे, स्पेसिफाई डिटेल हियर में जाएँगे और यहाँ से एचएसएन कोड देख लेंगे, ठीक? तो जो भी है 1001 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब फिर यहाँ पे जीएसटी रेट में आएँगे और स्पेसिफाई डिटेल हियर। अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टाइप ध्यान रखेंगे कि ये टैक्सेबल है कि नहीं है, तो जीएसटी रेट वाले एक अलग से हमको एक ना कॉलम दिखाई पड़ेगा, उसमें आपको देखना है। तो अगर वो 5 से 28% है तो उसको आपको ना टैक्सेबल में रखना है, तो टैक्सेबल रखा हमने और यहाँ पे हमने डाल दिया 5 और प्रतिशत अपने आप आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं डालना है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वांटिटी 3, उसके बाद सॉरी 4 और यहाँ पे मैंने रेट भी डाल दिया और अमाउंट भी आ गया। फिर वैसे ही पूरा यहाँ पे जैसे यूरिया फर्टिलाइज़र है, मैं इसको भी जल्दी-जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ ना, तो इसको मैंने फिर से किया सेलेक्ट, फिर मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ से कर दिया मैंने पेस्ट, फिर इसको मैंने केजीएस में सेट कर दिया। फिर यहाँ पे जल्दी-जल्दी अपन एंट्री करते हैं, एचएसएन कोड दिया है 3102, ये मैंने फिलअप कर दिया। जीएसटी रेट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जीएसटी रेट इसका क्या है, तो टैक्सेबल हम ले लेते हैं और ये जो है ना 12% वाली वस्तु है, आप देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे 12% डाल देता हूँ, ठीक है? बाकी कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए। फिर यहाँ पे अंतिम जो है स्टॉक मेरे पास है, तो एंटर बटन प्रेस, यहाँ पे एक बार और चीज़ है कि हमको यहाँ पे ना इसका रेट डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रेट भी डाल देता हूँ और सारा चीज़ अपने आप आ गया। अब अंतिम स्टॉक बनाने जा रहे हैं जिंक सल्फेट 1 केजी को, तो फिर से वही मैंने इसको किया सेलेक्ट, किया कॉपी और यहाँ पे आने के बाद जो अल्ट सी बटन मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद केजीएस मैंने रखा और रजिस्ट्रेशन कोड में मैं आता हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं 2833 दी हुई है, तो मैं डाल देता हूँ। फिर स्पेसिफाइड डिटेल हियर में जाते हैं, ये भी टैक्सेबल ही है और 12% वाली ये वस्तु है, तो मैं डाल देता हूँ 12%। उसके बाद यहाँ पे जो है
इंटर बटन से एक्सेप्ट मैं कर लेता हूँ। क्वांटिटी देख लेते हैं, 4 किलो है, 400 रुपए के 450 रुपए के हिसाब से दी हुई है, तो मैं डाल देता हूँ 450, फिर एंटर बटन दबाएँगे। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी भी हमको पे करना पड़े ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि हमने सेम स्टेट में खरीदी हुई है ना, हम छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ से ही खरीदे हुए हैं, तो हमको 2 जीएसटी देना पड़ेगा ऐसे तौर पे। तो सीजीएसटी का यहाँ पे सबसे पहले मैं लेज़र क्रिएट करता हूँ। तो अल्ट सी बटन फिर से दबाते हैं और लेज़र का नाम लिखते हैं सीजीएसटी, ठीक है। अंडर पूछेगा तो आपको इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के ग्रुप में रखना है, क्योंकि क्या है, जीएसटी एक टैक्स है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी का टाइप पूछेगा, तो यहाँ पे आपको जो रखना है जीएसटी रखना है ना भाई, कि सीजीएसटी जो है जीएसटी का ही प्रकार है, तो हम यहाँ पे जीएसटी लेते हैं। और उसके बाद टैक्स टाइप पूछेगा, तो भाई इस पे आपको जो है सीजीएसटी ही लेना है, तो सीजीएसटी ले, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप नहीं करना है, तो कंट्रोल एस यहीं पे आप इसको एक्सेप्ट ऑल कर दीजिएगा। और ये देख पा रहे हो आप, अपने आप जो है यहाँ पे जीएसटी का कैलकुलेशन भी हो चुका है। उसके बाद इंटर बटन फिर से हम प्रेस करते हैं और एसजीएसटी का लेजर बनाते हैं। सेम स्टेट पे 2 जीएसटी लगते हैं ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो अल्ट सी बटन प्रेस करके एसजीएसटी में यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रुप तो वही रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये भी टैक्स है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स पूछ रहा है, तो ये भी जीएसटी का ही टैक्स है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी दी हुई ना, तो ये आपको ले लेना है, इंटर बटन प्रेस करना है और फिर आपको जो है कंट्रोल ए से जो है इसको एक्सेप्ट ऑल कर लेना है। तो यहाँ पर भी देखो एसजीएसटी भी कैलकुलेट हमारी हो चुकी है। फिर इंटर बटन दबाते हुए आना है। अब यहाँ पे जो है बिल वाइज डिटेल फॉर उमेश प्राइवेट लिमिटेड दिखेगा, तो टाइप ऑफ रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यू रेफरेंस ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, बस आपको यहाँ पे ना एंटर बटन दबाना है। मतलब हम जब भी उमेश प्राइवेट लिमिटेड से वस्तु खरीदेंगे तो एक नया रेफरेंस नंबर हमको मिलते हैं उनकी ओर से। तो ये नेम जो है वन कहाँ से आया, सप्लाई इनवॉइस नंबर से 1 आया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ क्रेडिट डेज की भाई उधारी में दिया गया समय, चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। फिर एंटर बटन दबा के अमाउंट एक बार चेक कर लेंगे कि इतना अमाउंट बना है कि नहीं बना है, फिर एंटर बटन दबाएंगे, फिर एंटर बटन दबाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये परचेस की एंट्री हो गई है ना। अगर आपको इसको देखना हो तो मैं वो भी बता देता हूँ कि भाई आप इसको कैसे देखोगे। इसके लिए आपको स्कैप बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आना है और सबसे पहले आपको जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और Alt F1 से आपको इसको डिटेल व्यू में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो परचेस बता रहा है कि भाई हमने इतने रुपए का खरीदा हुआ है, 6,750 रुपए का हमने उमेश प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी बैलेंस शीट में जाते हैं। तो बैलेंस शीट में भी स्टॉक समरी में जाते हैं, तो हमें यहाँ पे स्टॉक समरी में जो है ना स्टॉक्स की जानकारी मिल जाएगी। देखो कितना स्टॉक हमारे पास, 4 स्टॉक मैंने बताया था वो आ गया। तीसरी चीज जो हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाते हैं और बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस कि भाई मैंने कितना टैक्स पे किया हुआ है। तो यहाँ पे बता रहा है -586 रुपए। इसका मतलब है ये हमारा इनपुट टैक्स है ना, ध्यान रखिएगा, मैंने पे किया माइनस में आया तो इनपुट है ये।